उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी बार देश में भाजपा की सरकार है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार बताने में फेल हो गई कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर क्यों है। पूछ रहे हैं ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे भाजपा के उत्तर प्रदेश से सांसद और विधायक हैं। नाबालिग बेटियों के यौन उत्पीड़न, बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद में हैं। क्यों नहीं इस पे बोलते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने योगी जी सुन लीजिएगा, और प्रधानमंत्री जी आप भी, लिखित में समय मांगा है प्रधानमंत्री आपसे कि हम अपने घोषणा पत्र, न्याय पत्र की कॉपी लेकर आपके पास आना चाहते हैं। हम इसे सार्वजनिक तौर पर मीडिया और जनता के सामने पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप हमें बता पाए कि इस घोषणा पत्र में कहां यह सब लिखा है जो झूठ आप बोल बोलकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर महिलाओं को, मंगलसूत्र खतरे में है, मंगलसूत्र खतरे में है। हमें उस बहन की याद आ रही है जिसका नाम जसोदा बहन मोदी है, गुजरात में है, मंगलसूत्र गले में है। कौन है उसका मंगलसूत्र? न्याय मिला, हक मिला, अधिकार मिला, जो उसकी स्थान है उसको मिला? नहीं मिला। तो आप मंगलसूत्र के ऊपर बात ना करें प्रधानमंत्री जी, आपको शोभा नहीं देता। और योगी जी, आप तो सन्यासी हैं, आपको क्या मालूम प्रधानमंत्री जी के मंगलसूत्र के बयान का असर देश की महिलाएं कितना उसे बुरी तरीके से ले रही हैं, क्योंकि महंगाई पे बात नहीं कर रहे, मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं आप। सो ये झूठ है, फरेब है। 10 साल में आपकी सरकार थी, आपने ओबीसी, दूसरे हमारे एससी, एसटी, दलित, आदिवासी, आपने उनके लिए क्या किया? आप बताइए। हमने 70 साल पहले क्या किया कांग्रेस ने, हम आएंगे तो क्या करेंगे? उस 70 साल क्या किया, उसी पर आपने झूठ बोल बोलकर सत्ता हासिल कर ली। 10 साल से अब सत्ता में, अब फिर 70 साल का झूठ बोलकर वापस सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी आपको। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, बेरोजगारी, महंगाई पर, सरहदों पे मिलती चुनौतियां, चीन घर में घुसकर बैठा हुआ है, हाँ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सेना का जवान घायल है, अग्निपथ ठेके की योजनाएं आप ले आए हैं। हमारे घोषणा पत्र में बिल्कुल 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार की महिला को सालाना देने की बात है, 8,500 रुपया, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों, पद खालियां भरने की बात है, किसानों को एमएसपी पे कानून देने की बात है, उसका कर्ज माफ करने की बात है, उसके कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स मुक्त कर हम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर श्रमिकों की बात कर रहे हैं कि गरीब मजदूर को जो है 400 रुपया दिहाड़ी मिले। ये हमारे न्याय पत्र में भागीदारी करवाएंगे हम जातीय जनगणना, ताकि इस देश की संपत्तियों पर अधिकार उनका है जिसकी जितनी आबादी, और स्वाभाविक है हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है तो उनका हक स्वाभाविक है बनेगा सबसे अधिक। तो हम तो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और आप उससे भाग रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक देश की संपत्तियों और सरकारी नौकरियों पर है। आप क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे? क्योंकि आप देश की संपत्तियों को लूट लूट कर, हाँ, चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखा कि गाय काटने वाले बिच्चड़ खानों से आपने 200 करोड़ का चुनावी चंदा लिया है। सच्चाई या झूठ है प्रधानमंत्री जी? लोगों को गाय माता के नाम पर भड़काते हैं और बिच्चड़ खानों से आप जो है 200 करोड़ का चुनावी चंदा लेते हैं, बेनकाब हो चुके हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जो गोपनीयता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेनकाब किया है। जेपी नड्डा तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। नहीं, 70 साल में हम चाहते तो दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? पूछिए। अब डरा रहे हैं, कांग्रेस आई तो हिंदुओं का हक मुसलमानों को छीन के दे देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर मुसलमान एक धर्म का नाम लेकर, उन्हें घुसपैठिया बताकर, बच्चे पैदा करने वाले बताकर, महिलाओं के मंगलसूत्र को उससे खतरा बता रहे हैं। ये दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आपकी हार की हताशा है कि आप इस तरह के निम्न स्तर के बयान दे रहे हैं। हम इंडिया अलायंस है, आप एनडी नेशनल दंगा अलायंस है। मणिपुर जल रहा है, एक ही राज्य के अंदर 2 समुदाय आपकी डबल इंजन की सरकार के तहत आपस में मार काट हो रही है। और 8 महीने से प्रधानमंत्री जी हिम्मत क्यों नहीं हो रही? जाइए ना वहां पर, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को हक देंगे, 370 पे वोट छत्तीसगढ़ में मांगा जा रहा है। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में अपना उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। अगर हिम्मत होती तो जम्मू कश्मीर में आप इन लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। 370 पे वोट मांग रहे हैं, देश में मांग रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार नहीं उतारा। लद्दाख का उम्मीदवार
इतना लोगों में गुस्सा था, उम्मीदवार हटा के नया दे दिया है। और वो उम्मीदवार सांसद था, वो कहता है उसकी बड़ी भूल थी कि वो भाजपा का सांसद था, और आज वो माफी मांग रहे हैं भाजपा के पूर्व अभी जो सांसद हैं लद्दाख में। मैम, निर्मला सीतारमन जी जो बयान आया था सैम पित्रोदा जी का, उनके करिए कि विरासत कर सीधे तरीके से मध्यम वर्ग के लिए प्रभावित करेगा। देखिए, पहली बात तो संसद चल नहीं रही है, देश चुनाव में है, कानून बनते का निर्मला सीतारमन जी, आपको भी पता है, उनके तो पति देव निर्मला सीतारमन जी के जो पति हैं वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। शायद निर्मला जी इतनी बड़ी अर्थशास्त्री नहीं है। उनके पति खुद बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश का सदी का सबसे बड़ा महाघोटाला है, और ये बेनकाब अगर हो जाए, जांच इसकी हो जाए, तो निर्मला सीतारमन जी, आप या प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को बचने वाले नहीं हैं। इसलिए आप अमेरिका में बैठे एक एनआरआई के बयान के ऊपर चाहते हैं कि 140 करोड़ का चुनाव का मुद्दा बन जाए और आपको वोट मिल जाए। ये होने वाला नहीं है। इस देश के अंदर कानून लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें सदन में चर्चा करके लाती हैं, बनाती हैं, और अगर ऐसा करना होता तो 70 सालों में जो आज आबादी किसकी है, हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना, हिंदुओं की आबादी है। बेरोजगार कौन है, हिंदू है बेरोजगार। महंगाई की मार कौन, हिंदू बहनें झेल रही हैं। बलात्कार किसके की, आपके विधायकों ने जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, वो नाबालिग बेटी हिंदुओं की है। सो आप हिंदुओं की चिंता मत करिए। हिंदू असल में अब जागा है कि बहुत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद झूठ बोलकर धोखा देकर वोट ले लिया। सच्चाई है कि भाजपा का 400 सीटों का दावा खोखला साबित हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान से साबित होता है कि भाजपा 200 से नीचे सिमट के खत्म होने वाली है।